नमस्कार दोस्तों। आज 8 जुलाई 2025 है। आज हम जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे आज के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट रहेंगे? क्योंकि इससे हमें बाज़ारों के डायरेक्शन के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, ओवरऑल मार्केट का क्या ट्रेंड कैसे सेटअप होने वाला है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कुछ काम का लगता है, आपको कुछ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आता है, आपकी ट्रेडिंग में इससे हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे थोड़ी सी रीच बढ़ती है। बैक टू द पॉइंट। देखो, आज सबसे पहले आज बाज़ारों में क्या हुआ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज बाज़ारों में एक्चुअली अगर आप निफ्टी का चार्ट भी देखो, निफ्टी का एक बार चार्ट खोल लेते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट को डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बाजार में बताने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम टैरिफ की बात करें कि जो टैरिफ ऑल ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड पे हिट करेगा उसका क्या इम्प्लिकेशंस हो सकता है बाजार के लिए, और एक ओवरऑल अगर हम बाजार का एक स्ट्रक्चर को सेटअप करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम सेटअप को एक बना के चलते हैं, एक थ्योरी बना के चलते हैं, तो हमें एक कन्विक्शन होती है बाजार में। क्योंकि कन्विक्शन के बिना आप बड़ा ट्रेड कभी कैप्चर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, मैंने जैसे ये चीज़ गई यहाँ पे, एक ये कंजेशन जोन की ब्लू लाइन यहाँ से हिट हुई, मैंने यहाँ पे बाइंग की कोशिश करी। एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक बार स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा बाजार में कि कैसे आपको एक अपने नियर एक स्टोरी बनानी चाहिए बाजार में हमेशा। कंजेशन, कंजेशन, मॉर्निंग में जैसे ये कंजेशन निकला, मैंने यहाँ पे बाइंग की कोशिश करी। ठीक है, बाइंग करी, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा और धीरे धीरे नीचे आके मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैंने यहाँ पे इन द मनी कॉल ली थी 25,400 की, पर मेरा स्टॉप लॉस जो था वो जस्ट 24 पॉइंट्स का था। क्योंकि आपका देखो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि अगर आप गलत हो तो आप 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले लो, इट विल हिट। तो स्टॉप लॉस वो होना चाहिए जहां से बाजार अगर हिट ना करे या हिट करे तो वहां पे कंसोलिडेशन होना चाहिए और वहां से प्राइस रिवर्स करना चाहिए। अब वो होता है स्टॉप लॉस। अब देखो मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था, मैंने इसके लो का लगाया, बट ये लो तो नहीं ब्रेक हुआ, बट ऑप्शन का लो ब्रेक हो गया। बिकॉज ऑप्शन में जो होता है वो थीटा बड़ा एक अगेंस्ट होता है हमारे ऑप्शंस बायर के लिए। अब मुद्दा ये है इस चीज को बताने का। उसके बाद बाजार में कंसोलिडेशन शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करी, बट ऊपर गया, बट उसमें कुछ मिला नहीं। मतलब मैं 8 रुपए के पॉइंट से दोबारा अपने मैंने ट्रेल करने की कोशिश करी, नहीं मिला। इवेंचुअली जब यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो जो मॉर्निंग का है, इसको आप ना भी देखो तो आप यहाँ पे एक वीकली का चार्ट बना सकते हो। वीकली में इसने आज ब्रेकआउट किया यहाँ से, इस पॉइंट से। अगर आप मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि बैक साइड से अगर आप प्रीवियस जो रिसेंटली हाई बना है वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहीं कहीं के आसपास वहां पे वो ब्रेकआउट आ रहा था बाजार में। अब बाजार में ये ब्रेकआउट हुआ। अब इंपॉर्टेंट ये था क्या यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसके पीछे की एक थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होपफुली आपको इससे आपकी भी जो मेमोरी है या आपका जो एक ग्लोबल को समझने का नजरिया है, या चाहे वो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिले। सबसे पहले अभी जो हमने रिसेंटली एक मुद्दे के ऊपर बात करी कि यूएस जो टैरिफ अनाउंस कर रहा है हर कंट्रीज पे, वो कह रहा है कि मैं इतना परसेंट और इतना परसेंट। देखो बेसिकली इससे क्या होगा, इवेंचुअली इससे यूएस में इन्फ्लेशन आएगा और जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है, जो ट्रेजरी है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, अगर आप ग्लोबल को फॉलो करते हो तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ टाइम बाद, क्योंकि रिसेंटली वहां पे क्या हुआ है, जो आपका स्टोर्स हैं वहां पे अभी तो जो चीजें रोजमर्रा की होती हैं उसके रेट्स नहीं बढ़े, क्योंकि आपने 3 4 5 6 महीने का स्टोर करके रख लिया। तो अगर आप चीजों को वॉलमार्ट जैसी चीजें, जैसे जो चीजें वो करता है, उसने काफी ज्यादा चीजें स्टोर कर ली,
कि अगले 3-4 महीने में इस चीज का इन्फ्लेशन का हिट ना करे, बट इवेंचुअली जब वो चीजें खत्म हो जाएंगी और यूएस को चीजें महंगी मिलेंगी, तो अल्टीमेटली वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड आई डोंट थिंक सो कि इतना हरी में है वो रेट कट्स करेगा। वो इसी पॉइंट को काफी बार बोल चुका है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जो टैरिफ की बातें चल रही है अगर ऐसा ही रहा तो मे बी मोर नेक्स्ट ओवर 20 या 22 साल के 20 या 30 साल में जो यूएस का डेट है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी इकोनॉमी की वैल्यू है। अब मुद्दा ये नहीं कि उसकी इकोनॉमी को क्या होता है, मुद्दा ये है कि हमें कैसे इस ट्रेड प्लान को इनिशिएट करना चाहिए नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए या कल के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कल के लिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि अगर डॉलर की डीवैल्यूएशन होती है तो उसकी हमारी इकोनॉमी पे क्या हिट पड़ेगा। उससे पहले जैसे आपको पता है कोई कोटक बैंक के रिजल्ट आए, और कोटक बैंक ने काफी अच्छा एक रिजल्ट दिखाया है। काफी अच्छे से मेरा मतलब ये हुआ कि उसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है, जो उसकी एनपीए है, जो उसके बाकी ग्रोथ एसेट्स है, उनमें मोमेंटम और ग्रोथ बढ़ी है 14% के आसपास। तो इससे ये एक फर्क पड़ता है कि आपको एक रुझान मिलता है अदर प्राइवेट बैंकों के लिए, क्योंकि अगर कोटक बैंक की ग्रोथ अच्छी आई है तो ऑब्वियस है एचडीएफसी बैंक की भी, प्लस आपकी आईसीआईसी एक्सेस और इनकी भी रिजल्ट जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि बैंक्स को यही लीड करते हैं। आप सरकारी बैंकों में, कैनरा बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में और बाकी छोटे बैंकों में, फेडरल बैंक में, अगर इनमें मोमेंटम आएगा भी बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं ले जा सकते। तो बैंक निफ्टी को जो इंस्ट्रूमेंट ऊपर ले जा सकता है वो ये लार्ज प्राइवेट बैंक्स है, अदर देन एसबीआई को छोड़ के। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, अब पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड देखिए, आप कभी भी बाय कर रहे हैं तो वो आपकी बाइंग पोजीशन पे वापस आ जाता है। दैट मीन्स कि बाजार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ स्टिल अवेलेबल है। मैंने दिन में एक वीडियो डाला, उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया कि बाजार में हायर लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। अब जिन लोगों ने वीडियो देखी है होपफुली उनको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने एक अच्छा पॉइंट कैप्चर किया, क्योंकि आपको हमेशा अगर इंट्रा ट्रेड करना है तो अगर 3 to 5 बार आपके फेवर में बनती है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मेरा प्रॉफिट बुक करने का कारण था कि आप इंट्राडे में R2 पे आ गए थे, और दूसरा कारण था कि उसने प्रीवियस बार का ये पॉइंट ब्रेक कर दिया, तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दी। मैंने कल के लिए निफ्टी की कॉल कैरी करी है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की 25,800 की, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो 25,800 का है। क्योंकि अगर इन शार्प मोमेंटम आता है तो आप 25,600 को इजीली निकाल दोगे, क्योंकि 25,500 पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है। अगर वो कॉल राइटिंग हिट करती है तो आप 100-150 पॉइंट इनिशियली ऊपर जा सकते हो। अब एक तो ये मुद्दा हो गया, दूसरा मुद्दा ये हो गया कि ओवरऑल सेटअप के लिए आपका रिलायंस हाई पे है, मतलब हाई की तरफ जा रहा है। अभी डॉलर इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखने की कोशिश करें, यहाँ पे बॉन्ड के लिए डॉलर इंडेक्स में मोमेंटम हल्का हल्का देखने को मिला है। देखो बैंकिंग में जो ही मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम आएगा ड्यू टू रिजल्ट्स, जो उनमें क्या रिजल्ट रहे हैं, क्योंकि हमारे हमारे इकोनॉमी में फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आप आउट परफॉर्म करो। तो अभी जो मार्केट मोमेंटम आएगा वो रिजल्ट के बेसिस पे आएगा और स्टॉक स्पेसिफिक आएगा। अगर आईटी के लिए कम बुरी खबर भी आती है, बिकॉज अगर कम बुरी खबर भी आती है तो आईटी यहाँ से इजी टू इजी बहुत अच्छा रिकवर ऊपर की तरफ कर सकता है। क्यों? अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर को जाएगा धीरे धीरे, तो हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से आपके आईटी इंडेक्स में भी जो एक सेम पैटर्न में हिट करता है, तो वो आईटी भी आईटी के स्टॉक्स में भी हिट करेगा। तो आपके दो सिलेंडर तो पहले ही हिट कर रहे थे, बैंक्स और रिलायंस। अगर तीसरा आपका देखो, बैंक्स में लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हो, आपका रिलायंस ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है। अगर आपके आईटी भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा तो आपके जो दो सिलेंडर थे वो तीनों सिलेंडर जो है वो ऊपर की तरफ शूट अप करना शुरू कर देंगे। तो अगर ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में जल्दी देखने को मिलता है तो आपको ये मोमेंटम हो सकता है 25,800 तक रिसेंटली देखने को मिल जाए, जो कि मैंने आज जो आफ्टरनून में वीडियो बनाई थी उसमें भी ये समझाने की आपको कोशिश करी। अब हुआ क्या है, निफ्टी जो है अपने प्रीवियस 4 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है।
निफ्टी प्रीवियस 4 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम इसका डेली का चार्ट खोले यहाँ पे निफ्टी का, एक बार सीपीआर को बंद करते हैं और डेली चार्ट लगाते हैं निफ्टी का। देखिए, चलो इसी पे खोल लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी इसको 1 मिनट पहले, एक बार 5 मिनट पे आपको कुछ बताना है। देखो, मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कशन कर रहा था कि आप रिसेंटली जो हाइज बने हैं बाजार में, आज उसने उसको ब्रेक किया। मैंने मॉर्निंग अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी देखते हो, जो रिसेंट हाई बना, एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन, चौथी बार रिजेक्शन, आज यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। दैट इज द रीजन कि मैंने वो मार्केट आर्ट्स में एक छोटा सा वीडियो बनाया आपको समझाने के लिए कि यहाँ से अगर ये जाएगा तो आप यहाँ तक इजीली चले जाओगे। और अगर ये काफी तेज मोमेंटम आपको मिलता है तो आपकी जो कॉल्स हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका मोमेंटम शार्प होगा और ऑप्शन बायर को ऐसा मोमेंटम चाहिए। अनटिल अनलेस अगर ऐसा मोमेंटम आपको बाजार में मिलेगा, वो ऑप्शंस बायर वैसे ही लूज करता है, क्योंकि थीटा आपके अगेंस्ट है। थीटा आपके अगेंस्ट है, प्राइस में वॉल्यूम तेज, मोमेंटम तेज नहीं होगा तो आपको इवेंचुअली लॉस होगा। ये चीज थी। अब हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ये समझाने का रीजन बस यही था कि ये देखिए, 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है बाजार हर टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में देख लीजिए, 15 मिनट में देख लीजिए, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे देख लीजिए, देखो, ठीक है। आप इसको अब डेली पे आ जाइए। तो अब ये देखिए, डेली में आप हाईएस्ट क्लोजिंग जो आपकी आई थी इस डोजी पे आई थी, इस जगह के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर ये कल इसके ऊपर खुलता है, मतलब 50 या इसी जोन पे भी खुलता है, तो भी इनिशियली आपको पहले, अगर पहले 5 मिनट का हाई जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और पहले 5 मिनट की जो बार का लो है उसका आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपको इजीली जो रिसेंट हाईज है 25,600, 25,650 के आसपास बाजार जाता हुआ दिख सकता है। दिख सकता है। यहाँ पे बिग ट्रिगर पॉइंट क्या है कि यूएस की तरफ से कोई ऐसी, ट्रम्प की तरफ से, जो कि एक मतलब आप बोल सकते हैं एक हारा हुआ इंसान है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने देश में किस तरीके की बातों को या किस तरह की पॉलिसीज को लगाए। उसने पहले, जब वो लास्ट टाइम आए थे, यूएस प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने कनाडा पे टैरिफ टैक्स कम करे, टैरिफ कम लगाए। अब उन्होंने अपना ही वो काट के उसको टैरिफ बढ़ा दिए। तो उनकी बातों का वो एक इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। बस वो एक अगर आप बात करें तो मदर ऑफ ऑल मार्केट है, तो वो उस चीज को डोमिनेट करता है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये ज्यादा लॉन्ग रन तक चलेगा, क्योंकि ऐसे ही चलेगा तो उनकी रिसेशन, उनके रिसेशन नहीं बोल सकते बट इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डॉलर की जो है डिसइन्वेस्टमेंट होगी, और डॉलर की अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो वहां का पैसा, जो फॉरेनर्स होंगे, वहां की ट्रेजरी हिल, जो वहां पे ट्रेजरी है वहां के, वहां से पैसा निकल के आपका इमर्जिंग मार्केट में आएगा। दैट इज गुड फॉर इंडिया। तो मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू थोड़ा बड़ा है तो आपको आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है ड्यू टू डॉलर। अभी बात करते हैं, आपकी यहाँ पे क्लोज देखिए, इसकी जो बार की क्लोज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो लास्ट वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो हाईएस्ट क्लोज था वो 25,453 था। और आज की जो हमारी क्लोजिंग है, ये तो 1 2 3 4 4 डेज से ऊपर आज हम क्लोज हुए हैं, मतलब अपने 4 दिन की रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक करी है। तो माइट बी पॉसिबल कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी जोड़े तो आपके 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम इजीली बनता है। तो 25,800 तक आप एक जर्नी कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग वर्ड यहाँ पे ये है कि यूएस कुछ और ज्यादा टैरिफ की बात ना करे, क्योंकि मेरे हिसाब से 20 से 30% आप एक प्राइस में लेके चल रहे हो, नहीं तो ये शार्प मोमेंटम आपको लास्ट में नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको काफी अच्छी कोशिश करी है समझाने की बाजार में। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। दूसरा, कल के लिए स्टॉक्स आप देख सकते हैं, लॉरेस लैब, काफी अच्छा मोमेंटम आपको उसमें देखने को मिलेगा, रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस, जो ये हो सकता है कल इनमें से आपको स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो
दोबारा तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर। और कोई भी ट्रेड ले तो अपने एक बार वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ये है कि मैं बायस हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।